खाने वाली बैंगन का भरता बनाऊंगी। भरते के लिए मिर्च और लहसुन को अंदर भर देते हैं ताकि वो स्टीम हो जाए इसी के अंदर वाली। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे बैंगन का भरता बनाने का, तो चलो देखते हैं कैसा होता है। ठीक, और सामने मैंने चूल्हा भी बना दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया मैंने ये चूल्हा। भरने का काम था वो डन हो चुका है। अब जाके मैं चूल्हा जलाती हूँ और दूसरा भी रख देती हूँ। भाई मुझे डर लग रही है कहीं ये गिर ना जाए, अपने आप ही बुझ जाएगी। वैसे इसको जलाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया है और बारिश ने तो भाई मेरा काम खराब कर ही दिया था। धुआं लग गया मुझे, एक तो छात्र ने मेरे साथ दे दिया। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो जस्ट उठ के अभी मैं बाहर आ रही हूँ और सुबह की शुरुआत हो रही है 7:30 पर। आज मुझे पापा ने उठाया आवाज़ देकर, क्योंकि कल रात हम लोग सब्जी तोड़ने वाले थे और शाम को हुई थी बारिश, जो कि अभी भी हो ही रही है, छींटे मीठे पड़ रहे हैं बारिश के। लेकिन पापा को तोड़नी थी खेतों की सब्जी, तो मैंने तो बोला था पापा को कि कल सुबह तोड़ेंगे। पापा ने सुबह आवाज़ लगा दी सब्जी नहीं तोड़नी, तो मैं झट से उठ गई अब। ठीक है, तो अब जाते हैं खेतों में। पापा ऑलरेडी चले गए खेतों में सब्जी तोड़ने के लिए और अब मैं जाती हूँ। अभी मेरी आवाज़ भी ऐसी हो रही है क्योंकि उठ के आ रही हूँ जस्ट। तो चलो चलते हैं खेतों में। आज हम लोग सब्जी तोड़ के लाते हैं। एक हफ्ते पहले हमने सब्जी तोड़ी थी, जो कि बारिश की वजह से मैंने बोला था 1 वीक लगेगा उसको होने में, तो 1 वीक हो गया आज। तो चलो अब खेतों में जाते हैं सब्जी तोड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग पापा। इतनी जल्दी कैसे उठ गए आप? मेरे से पहले पापा मेरे खेत में आए गए हैं शिमला मिर्च तोड़ने के लिए। ये सारे तोड़ लिया पापा सब? ओहो, मतलब मेरे को मुँह में लेट है पे। तो पापा ने सारे शिमला मिर्च तोड़ दिए। अब हम लोग ऊपर जाके बैगन तोड़ेंगे। उससे पहले मैं देखती हूँ हमारे करेले हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। करेले भी अभी छोटे छोटे ही हो रहे हैं। ये देखो, सब्जी बाद में बनेगी, मुझे लग रहा था हो रहे होंगे लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं। देखो अभी बहुत छोटे छोटे से हैं। मैंने कंडे पीछे रख दी है। इस थैले में तोड़ूंगी मैं ये बैगन। अब पापा नीचे तोड़ रहे हैं, मैं ऊपर बैगन तोड़ती हूँ। और बैगन के जो कांटे हो रहे हैं यार, वो भी चुभते हैं बड़ी तेज। अभी बड़े हो गए हैं ना ये, तुरई भी हो रही है देखो। तो पापा तुरई तोड़ते हैं, मैं बैगन तोड़ती हूँ। इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो 1 हफ्ते से पहले ही हो गई सब्जियाँ। बस इनको ज़रूरत थी पानी की। जब इनको ऐसे से फान रहे हैं ना, तो नीचे से कांटे भी चुभ रहे हैं बैगन के पेड़ों में। सब्जियां हो रही है लेकिन तुरई थोड़ा सा कम हो रही है इस बार। सारी की सारी तुरैयां जो है हमने कम ही तोड़ी है। बारिश हुई फिर भी तुरई हुई नहीं, बहुत कम हो रही है। जो कि सबसे महंगी आती है वही सब्जी कम हो रही है दोस्तों। और सारी सब्जियां हमने तोड़ ली है, बस ऊपर वाले खेतों के हमने बैगन तोड़ लिए। ये इतनी बड़ी तोरैयां हो रही है कि 1 किलो मुझे लगता है एक ही चले जाएंगे। चलो ये इतनी बड़ी बैगन है और मैंने पापा को बोला इसको बीज के लिए रखते हैं, लेकिन पापा ने इसे मुझे बाजार के लिए तुड़वा दिया है। मैंने सोचा था ये बीज के लिए रखेंगे पापा। और ऐसी ना इस वाले खेत में बड़ी बड़ी हो रही है, नीचे जो है छोटी छोटी होती। यहाँ ये बैगन हो रही है भुजिया भरता खाने वाली। बैगन का भरता बनाऊंगी किसी दिन, अगर पापा मेरे को बोलेंगे बनाने के लिए। पापा भरता खाओगे क्या बैगन का? अभी जो है बाजार के लिए तोड़ रही हूँ। इसे काट दूंगी मैं। और एक दो बड़ी और थी, 1 2 ये बड़ी है। पापा हम 4 लोग हैं ना, तो मैं 3 साल 3 लोग हैं, 4 लोग का। पापा भरते बहुत कम बनता है कह रही हूँ, इतना काफी है, 5 काफी है। चलो 5 आप रख जाओ, बड़ी बड़ी वाली। भरते मैं बना खिलाऊंगी ना आपको भरता बैगन का। अभी तक नहीं बनाया हमने कभी घर पे। ठीक है, चूल्हे में तो बनता है वो। तो पापा ने सारी सब्जियां धुल दी हैं और ये 5 बैगन रख दिए पापा ने भरते के लिए। मैंने पापा को बोला कि आज मैं भरता बनाऊंगी, तो ये 5 बड़े बड़े बैगन रख दिए हमने भरते के लिए। नीचे से क्या रख रहे हो? बैगन तो वही लोगे।
चलो जी, सब्जी तो पैक हो गई है। अब मैं जाके किचन में खाना बनाती हूँ, क्योंकि उठ के सीधे खेतों में आ गई थी, मैं तो खाना नहीं बनाया। अदरक ले आए हैं पापा खेतों से, इसको मैं धो लेती हूँ, अंदर ले जाती हूँ। तो अब पापा के लिए चाय भी बनानी है और रोटियाँ भी बनानी है। आज भी मैं चीते से आगे आई हूँ पापा की सब्जी छोड़ने के लिए, क्योंकि सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। मैं तुरई लेके आई और पापा बैगन और शिमला मिर्ची लेके आए, तो यहाँ तक मैंने छोड़ दी। और यहाँ से पापा मुझे वापस घर भगा देते हैं, आगे लेके नहीं जाते मुझे अपने साथ। तो ज़्यादा सब्जी होती हो, छोड़ के आ गई फिलहाल। अब वापस ही है ना, मुझे डर लग रही है, क्योंकि बताऊँ वो जब कल मैंने वो गाय देख ली ना यार, बाकी खाई हुई, तो उसको देख के बहुत अजीब सा हो गया मुझे। और कल रात में मुझे इतना बाघ का ही सपना आया था, तो मेरे को ऐसी रात को इतनी डर लग गई कि बाघ ने उसको खाया था। वैसे ही मेरे को थॉट आने लग गए, ठीक है, क्योंकि दिन भर में उस गाय के बारे में सोच ही रही थी यार। तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा उस गाय के लिए जिसको मारा था बाघ ने। तो अभी ना जाते हुए भी तो मतलब पापा को बोल रही थी मैं, मेरे को बाघ खा गया। तो पापा बोल रहे इंसानों को नहीं खाता बाघ। तो अभी हमारे इलाके में ऐसा कोई केस हुआ नहीं कि इंसानों को खाया बाघ ने, तो इस वजह से ज़्यादा डर नहीं रहती। लेकिन फिर भी लगता है यार, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी गाय को अगर खा सकता है, तुम तो इंसान ही हो भाई, तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, अगर तुम इतने बड़े जंगल में अकेले घूम रहे हो तो, ठीक है। तो मुझे तो डर लग रहा है अभी, तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। पहले मैं जाऊँगी अम्मा लोगों के घर दूध लेने के लिए, और फिर वापस घर जाके नहाऊँगी धोऊँगी। पूजा भी नहीं करी अभी मैंने सुबह से, क्योंकि खेतों वेतों में चले गए थे, फिर खाना आना बनाया, पापा के साथ आ गई, तो अभी पूजा भी नहीं करी है। टाइम से ज़्यादा नहीं हो रहा है, 8 बज रहे हैं अभी, तो अभी टाइम है, तो घर जाके पूजा वूजा करूँगी। अच्छा 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 इलाक तो मल जी कोफ्ता हमारा काही नहीं कोफ्ता नहीं बनाना होता मैं पता तुम्हें बड़ा दिया तुम बेर होना नहीं नाती हमको मंगले हो गए हम फोन दिन झिरे नहीं जरा अरे को तो बस आप मुड़ी उन्हें हम यार। अब ये हमारे घर का फर्स्ट एड बॉक्स है, और इसमें सारा कुछ सामान मिल जाएगा, नेल कटर से लेकर दवाइयाँ इसमें रहती है, सारा कुछ मेकअप का सामान भी इसी में रहता है। तो इससे मैं नेल कटर निकाल दिया, क्योंकि कल मैं गिर गई थी और मेरे हाथ पे घाव हो रखा है, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको काटना पड़ेगा। ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है, ये इसको काट देती हूँ, क्योंकि बार बार ना काम करने में लग रहा है। तो ऊपर से बैंडेज लगा दूंगी। अब बैंडेज ढूंढते हैं, बैंडेज भी होना चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है मैंने रखा हुआ था, लेकिन अभी मिलेगा नहीं वो, तो बैंडेज भी भाई लगा लिया। अब तो इससे छुटकारा है। ये खाना मैं बाहर पे ही ले आई हूँ, क्योंकि बाहर पे जो है आज बंदर अंदर भी आ रखे हैं गांव में, तो बाहर पे ही बैठ कर खाते हैं खाना। और मैं 2 केले, थोड़ा सा जलेबी जो मैं कल लेके आई थी वो ले आई हूँ, और 3 रोटी और 1 गिलास दूध। तो सब्जी थी, लेकिन मुझे सब्जी खाने का मन नहीं है, तो मैं यही ले आई हूँ। और बाहर पे बैठ के मैं अपना खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी तेज लग गई और टाइम हो गया 11। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। और रोटियों में मैंने बहुत सारा घी लगाया हुआ है, वो दिख रहा होगा, दूर से ही दिख रहा होगा। मेरे पापा मुझसे बोलते थे इतने ज़्यादा रोटियों में घी लगाते हैं, घी ना एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ना घी मेरे घर में ज़्यादा बचता नहीं, क्योंकि मैं रोटियों में बहुत ज़्यादा भर भर के घी लगाती हूँ। चैनल मौसम भी हो रहा है और मुझे अपने कपड़े धुलने हैं, फिर दिन का खाना ना हम लोग बनाएंगे। अभी बारिश थोड़ा सा रुकी हुई है, बारिश आने वाला मौसम तो हो रहा है। अभी धूप आ रही थी इससे पहले बड़ी तेज़, तो मुझे लग रहा था कि आज कपड़े सूख जाएंगे, तो भिगाने का डाल दिए थे, लेकिन वापस से बारिश आने वाला मौसम हो रहा है। इससे पहले बारिश आए मैं उनको धुल देती हूँ, क्या पता यार फिर बारिश तेज हो जाए। लग रहा है बिंदी 2 लगा रखी क्या आपने सर में? बिंदी लग ये रहा देखो है एक बिंदी है, जो एक बिंदी निकाल दी है। तो हमारा अंदर ही था, तो मैं इसको आज बाहर ले आई हूँ, क्योंकि अंदर पे जो है गीला भी हो रहा था और पीसने में भी अच्छा नहीं हो रहा था, तो इसको मिठाई में बाहर ले आई हूँ। और पीसती हूँ इसमें सारे मसाले, मिर्ची, शिमला मिर्ची सारे इसमें पीसती हूँ मैं, और आलू भी जो है इसी में थेचूंगी। तो इसमें जो है जीरा, हरी मिर्ची, लहसुन तो मैंने खूब सारा डाल रखा है। इस दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो सोच रही हूँ साथ ही साथ जो है चावल भी रख देती हूँ। विश्वास रख लेती हूँ, फिर मेरे को जल्दबाजी हो जाती है। और स्पेशली मुझे किसी ने पूछा भी था कि आलू की खिचड़ी कैसे बनाते हैं, तो आज मैं आलू की खिचड़ी के ऊपर जो है ये रेसिपी बना रही हूँ। तो इसका ब्लॉग जिसको चाहिए वो देख लेना। बाकी तेल गर्म होने दे, तब तक मैं चावल धुल लेती हूँ। मैंने साथ ही साथ चावल भी रख दिया पकने के लिए, और तेल भी गर्म हो चुका है, तो मेरे मसाले का डब्बा गायब हो गया। ये मेरे मसालों का डब्बा, इसमें चाहिए मुझे बस और जीरा। जीरे को छौंक मैंने डाल दिया,
से बिस्वार। बहुत लोग बिस्वार में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिस्वार क्या होता है। तो बिस्वार होता है एक्चुअली आटे का, बेसन का भी दे सकते हैं अगर आप चाहो तो। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है आटे का, तो मैं आटे का ही बिस्वार लगाती हूँ। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस यहाँ पे से हो गया है ये ऑलमोस्ट। तो इसमें हम लोग ये मसाले और जो पिसा हुआ आलू है वो डाल देंगे ऊपर से। अब साथ ही मसाले भी पकेंगे और ये आटा भी पकेगा और आलू भी पक जाएंगे थोड़े के लिए। इसको मिक्स करके भून लेते हैं। अब ये मसालों के साथ अच्छे से भून चुका है और इसमें अच्छे से खुशबू भी आने लग गई है। तो ऊपर से डाल देंगे अब पानी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। अभी आराम से पकते रहेगा। गैस मैंने जो है सिम कर देती हूँ। साथ में पक रहे हैं यहाँ पे चावल जो पकने वाले हैं। सच बात था क्या है? तो मुझे नहीं बताया, फिर मुझे भी नहीं बताया। तू कैसे दिखाओगा? गोरख ले ले कोनाची में ले ले गोरख ले 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 कोनाची में मैले बुलुडा ना गोरनो ताप लाग रछु। ओहो होय बेटे, मम्मी इतनी बनता नहीं उना लो। उधार मत हो भाजबो। मम्मी बाहर पे आई थी गाय वगैरह भगाने के लिए गांव वालों की। मम्मी को यहीं पे घर के पास में जो है बाग दिखा। भाई मैं बोल रही मम्मी चिल्ला क्यों रही है यहाँ से। मैं बाहर आई, मम्मी बोल रही बाग बाग है यार। ये बैठ रखा था काफर का पेड़ था, मैं अपनी वॉइस ओवर करती हूँ, वहाँ पे बैठ रखा था। भाई यार बाग को देख के तो बहुत डर लग रही है यार। अब तो आज कपड़े धो लिए थे क्योंकि आज दिन में बहुत अच्छी धूप निकल गई है, कपड़े सूखने वाले। क्योंकि इतने दिनों से तो बारिश हो रही थी, तो आज सुबह कपड़े धुल लिए थे और सूख भी गए हैं। अब खाना आना खाकर टाइम हो गया रेस्ट करने का, क्योंकि काम भी ज़्यादा हो गया है। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को उठेंगे। शाम को है सब्जी बनाएंगे। तो आज बनाने वाली हूँ बैगन के भरते। तो बैगन के भरते करने टाइम लगेगा और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ बैगन के भरते। वैसे जब पापा आएंगे ना तब बनाऊंगी, क्योंकि पापा भी थोड़ा सा हेल्प कर लेंगे और साथ में बनाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं अंदर जाके। मैं शाम की चाय और आ गई हूँ मैं बाहर पे अपनी फेवरेट जगह, यहाँ पे मैं बैठ के चाय पीती हूँ। तो इसके बाद ढूंढनी है लकड़ियाँ, मतलब लकड़ियाँ तो गोट में होंगे, वो लेके आनी है बाहर पे। मैं बैगन ले आई हूँ। मैंने 5 बैगन लिए हैं, तो इनको काटना शुरू करते हैं। जिस हिसाब से मैंने देखा था पहले इनको चीरा लगाता है, इसमें लहसुन डाल नहीं चीरा लगाता है, फिर ऑयल लगाता है और इसमें मिर्च और लहसुन को अंदर भर देते हैं ताकि वो स्टीम हो जाए इसी के अंदर। तो मैं भी ऐसा कुछ करने वाली हूँ। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे बैगन का भरता बनाने का। तो चलो देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैगनों में मैंने तेल लगा लिया है, अच्छे से तेल लगा के रख देती हूँ। और सारे सामान उठा के मैं बाहर ही ले आई हूँ, क्योंकि बाहर पे इनका जो है तामझाम करूँगी। और सामने मैंने चूल्हा भी बना दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया मैंने ये चूल्हा। और साथ में लहसुन भी पहले छील के रख दिया ताकि मुझे बाद में कुछ ना करना पड़े। बस इसमें एक चीरा लगाऊंगी और सारे जो है मिर्च और लहसुन इनके अंदर भर के रख दूंगी। और फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। मसाले भरने का काम था वो डन हो चुका है। अब जाके मैं चूल्हा जलाती हूँ। चूल्हा जलाने में मुझे टाइम लग जाता है, तो आराम से आती हूँ। पहले मेरी चप्पल भी खो गई, चप्पल इधर साइड है मेरे। तो मैं चूल्हा जला रही हूँ। मम्मी माचिस लेके आए? माचिस तो देते सही मैं माचिस कहाँ रखी? पाँच चूल्हा उतर भेर चूल्हा पाथर धरी में पाथर धरी में लिया जा। बड़ी मुश्किल से जाके 5-10 मिनट में मेरी आग जली है, क्योंकि हवा चल रही थी अभी शाम के टाइम पर और आग जल नहीं रही थी। अब जाके आग जली है और चूल्हा मैंने थोड़ा सा ऊंचा बना लिया है ताकि जो है ऊपर से इसको रख सकूं। तो आग मेरी जल चुकी है और एक बैगन मैंने रख दिया है और दूसरा भी रख देती हूँ। भाई मुझे डर लग रही है कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा डगमगा रखा है मेरा चूल्हा। अच्छे से नहीं बनाया मैंने, वो भी जल्दबाजी में बनाया है। और यहाँ पे बैठ के इनको मैं जो है बढ़ा देती हूँ। 2-2 करके ही बनेंगे एक्चुअली ये। इसे इतनी तेज धूप पड़ रही है ना मुंह पे, क्योंकि अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, 6 बजे है। ऐसे बनाना है नेक्स्ट टाइम से। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ये मेरा ट्रायल है एक्चुअली। वैसे अभी इससे पहले मैंने कभी ये बनाया नहीं है बैगन का भरता। बैगन की सब्जी बनाई है बस। इनको भी जल्दी जल्दी पका लेती हूँ। भाई 3 रह गए हैं अब, और मैं 2-2 करके कर रही थी। अब तीनों रख देती हूँ साथ में। तीनों जल्दी जल्दी कर देती हूँ ऊपर से, क्योंकि बारिश पड़ रही है। एक साथ 3 रख दे हैं, क्योंकि बारिश वाला मौसम भी हो गया है। छींटे मीटे तो पड़ने लग गए हैं। अगर छींटे आ गए तो ये आग अपने आप ही बुझ जाएगी। वैसे इसको जलाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। अब ये 2 पक गए, इनको देखती हूँ। छाता लेके आनी पड़ी अंदर से, क्योंकि बारिश आ गई है। और छाता ढक के बनाती हूँ यार इसको, क्योंकि आधा काम नहीं छोड़ सकती मैं। छाता रख देती हूँ यहाँ पर। मम्मी जो है वो कपड़े उठाने चले गई है, कपड़े बाहर थे हमारे।
अभी 3 ही बैगन थे जो बच गए थे, तो इनको जल्दी से भून लेती हूँ। फिर अभी इतनी तेज बारिश हुई भाई, लेकिन मैं अंदर गई नहीं। मैंने सोचा ना पूरा काम करके ही जाती हूँ। अब इतना हो गया है, तो 2-3 और थे, ये भी हो चुके हैं। अब सोचो ना इनमें लगे हाथ प्याज भी जो है वो भून लूँ। अब देखते हैं, क्योंकि बारिश तो हो गई है। पापा भी बुला रहे हैं, क्योंकि पापा भी आ गए अंदर। भाई बहुत तामझाम हो गया यार इसका। अब हो चुके हैं आई थिंक। और बारिश ने तो भाई मेरा काम ख़राब कर ही दिया था। इसको लग रहा था कि मैं हार मान जाऊंगी, लेकिन मैं हार कहाँ मानती, मैंने कर ही दिया। फिर भी ये धुआं लग गया मुझे। एक तो छात्र ने मेरे साथ दे दिया, इसको मैंने बचा के रखा था अपने चूल्हे को, ताकि ये बुझे ना। ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। और सामने से तो ऐसी बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा देर के लिए रुकी है हल्की हल्की, लेकिन सामने से और आ गई बारिश। आपको दिखाती हूँ यहाँ से, 1 मिनट से ऊपर से आ रही है बारिश। और अभी 2 मिनट की बारिश हुई और पूरा भिगा के चली गई है।